Hi guys, it's Moon again. And if you have clicked in this video, you don't have to explain yourself. I know what you're feeling. You're feeling tired, you're feeling numb, you're feeling stuck. And मैं बस चाहती हूँ कि आपको पता चले कि I understand and he understands too. हम दोनों समझते हैं कि आप कैसा फील कर रहे हो. Coming from an expert who has been stuck for a very long period of her time of her life in a particular situation, I know how you're feeling and that's why मैंने डिसाइड किया कि मैं आज के इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगी. So let's get into the video. Okay, so कुछ महीने पहले की बात है. मैं एक शूट पे थी एंड लेट मी टेल यू, वो जो शूट था वो शायद मेरी उस पर्टिकुलर टाइम, वो जो मेरा पर्टिकुलर करियर चल रहा था उस टाइम पे, उस टाइम के लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट था. तो मैं इन मिडल ऑफ द शूट थी एंड मेरे पुराने अकाउंट में शायद 500 के फॉलोअर्स थे एंड मेरे 2 चेंजेस हो गए थे उस शूट में. मेरा तीसरा चेंज होना बाकी था. मैं वॉशरूम गई चेंज करने एंड मैं चेंज करने के बाद मैंने अपना फ़ोन निकाला. मैंने, क्योंकि मेरी एक वीडियो उस टाइम काफ़ी वायरल गई थी. मुझे अपडेट लेना था कि उस वीडियो का क्या हाल है. मैंने अपना फ़ोन निकाला, मैंने सोशल मीडिया खोला और मैं क्या देख रही हूँ, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट चला गया. मैं बता नहीं सकती कि मुझे कैसा फ़ील हुआ. मुझे ऐसा लगा मेरी ज़िंदगी थम सी गई है एंड मैंने बहुत कोशिश की. वो अकाउंट गया तो गया और इस तरीके से गया कि कभी वापस नहीं आया. एंड मैं चाहे जितनी भी कोशिश करूँ, मतलब उस टाइम पे सब कुछ करना पॉइंटलेस लग रहा था बिकॉज़ मुझे बोल दिया गया था बाय एक्सपर्ट्स कि मेरा अकाउंट नहीं आने वाला है वापस. एंड मैं काफ़ी ज़्यादा, मेरी ज़िंदगी थम सी गई थी और मैं पूरे दिन बेड पे पड़ी रहती थी. उस टाइम पे नया अकाउंट खोलना, अपलोड करना, सब कुछ पॉइंटलेस लग रहा था बिकॉज़ मुझे लग रहा था कि जिस लेवल से मैं नीचे गिरी हूँ, उस लेवल पे मैं शायद वापस पहुँच नहीं पाऊँगी. तो मैंने एक टाइम पे पूरी तरीके से गिव अप कर दिया था अपने करियर के ऊपर. ऑल्सो कमिंग फ्रॉम समबडी जिसकी 100% इनकम सोशल मीडिया से आती है. तो उस टाइम ऐसा था कि जिस जहाँ जहाँ मैं ₹100 कमा रही थी एक टाइम पे, मैं शायद ज़ीरो पे आ गई थी, पूरी ज़ीरो पे आ गई थी. एंड उस टाइम मैं अपने करियर की पीक पे थी, उस पर्टिकुलर करियर के. मेरे काफ़ी सारे ब्रांड प्रमोशंस लाइन्ड अप थे एंड मुझे एडवांस भी मिल गए थे कुछ प्रमोशंस के. पर जब अचानक से सब कुछ चला गया एंड मुझे इतना लंबा ब्रेक मिला, आई थिंक 2-3 महीने तो मैं ऐसे ही एंडलेसली, पॉइंटलेसली अपलोड कर रही थी सोशल मीडिया पे चीज़ें अपने नए अकाउंट पे. मुझे लग रहा था कि एम आई रेस्टिंग? बिकॉज़ मुझे लोग कह रहे थे कि ओह इट्स ग्रेट, तुम इतना काम किया है तुमने इतने टाइम तक, तो मे बी इट्स लाइक यू आर गेटिंग अ रेस्ट. तो मुझे लग रहा था कि एम आई रेस्टिंग और एम आई रॉटिंग, क्योंकि मुझे अंदर से काफ़ी खोखला फ़ील हो रहा था एंड मैं बता नहीं सकती. एंड हियर इज़ व्हाट आई वांट यू टू नो. फीलिंग स्टक डज़न्ट ऑलवेज़ फील्स ड्रामेटिक. लाइक जैसे मूवीज़ पे दिखाते हैं कि बैकग्राउंड में म्यूज़िक चल रहा है, लाइट्स ग्रीन से येलो हो रही है एंड आपके आस-पास सब स्लो मोशन पे चल रहा है, ऐसा नहीं होता. You might like your surrounding might feel very quiet, बट आपके अंदर एक बहुत chaos होता है, बहुत शोर होता है एंड आप लोगों को ये चीज़ बता नहीं सकते बिकॉज़ अगर आप एक सेकंड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपकी ज़िंदगी में तो सब ठीक चल रहा है. अगर आप जॉब करने वाले हो तो आपकी जॉब अच्छी जा रही है, कॉलेज में अच्छा कर रहे हो, आपका डेली रूटीन ठीक-ठाक है. तो ये चीज़ दूसरों को समझाना मुश्किल है कि आपके अंदर कैसा फ़ील हो रहा है एंड आई कैन अंडरस्टैंड. एंड इस केस में ऐसा होता है कि आप अपना पूरा दिन स्पेंड कर रहे हो विद डेड आइज़ एंड इट्स द फीलिंग कि आपके पास सब कुछ है बट फिर भी कुछ नहीं है. इट्स द फीलिंग कि यू नो व्हाट यू वांट टू डू बट स्टिल नॉट डूइंग इट. अगर ऐसा है तो आई जस्ट वांट यू टू ब्रीथ, टेक अ डीप ब्रेथ एंड I want you to know that you're not stuck, you're just tired. You're tired of being on the same loop again and again every day. हर रोज उठना एंड सेम डेली रूटीन फॉलो करना
एंड बेड पे आना एंड रात को सोना विद अ थॉट कि किसी चीज़ की कमी है। मैं बताती हूँ किस चीज़ की कमी है। कमी इस चीज़ की है कि आप आपका सोल क्या चाहता है वो फुलफिल नहीं कर रहे। मैं बताती हूँ कैसे। सी, हम हमेशा लाइफ में उन चीज़ों को ज़्यादा प्रायोरिटाइज करते हैं जो सोसाइटी हमसे चाहती है। मीन्स पढ़ो लिखो, लोगों की रिस्पेक्ट करो। अ, उसके बाद हमारा ब्रेन क्या चाहता है एज अ ह्यूमन बीइंग, जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि हमें कमाना है, हमें हमें हमारी फैमिली को फुलफिल करना है, हमें अ, जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ प्रोवाइडर इफ़ यू आर अ मैन एंड इवन अ वुमन इफ़ यू आर अर्निंग। अगर आप मतलब हमें प्रोवाइड करना है हमारे जिन लोगों से हम प्यार करते हैं उनके लिए। बट कभी कभी आपको उन चीज़ों को भी प्रायोरिटाइज करना पड़ता है जो आपका सोल चाहता है। जैसे मान लो 3 बार्स हैं, व्हाट सोसाइटी वांट्स फ्रॉम यू, व्हाट योर ब्रेन वांट्स एंड व्हाट योर सोल वांट्स। जैसे सम पीपल फील ट्रूली हैप्पी व्हाइल दे आर प्लेइंग एनी स्पोर्ट्स। अगर आपका कोई बहुत पसंदीदा स्पोर्ट्स है, या फिर आपको डांस करना पसंद है, या फिर आपको बाहर जाना पसंद है, ट्रैवल करना पसंद है। सी, आई नो हर रोज हम ये चीज नहीं कर सकते, बट यू नो अपने लिए टाइम निकालना पड़ता है, अपने सोल को फुलफिल करने के लिए टाइम निकालना पड़ता है। आप वीकेंड्स रख सकते हो जहाँ आप अपने चाहने वाली चीजें करो, बिकॉज आई थिंक उन टाइम पे हम बाउंडेड नहीं होते हैं बाय आवर फैमिलीज प्रेशर एंड बाय सोसाइटीज प्रेशर एंड एक्सपेक्टेशंस। एंड ट्राई डूइंग इट, ट्राई डूइंग इट फॉर अ मंथ एंड ट्रस्ट मी, आपको ट्रूली डिफरेंस दिखेगा अपनी लाइफ में। आप ट्रूली हैप्पी फील करना पसंद करोगे। जैसे पर्सनली मी, मुझे सोलो डेट्स पे जाना बहुत पसंद है, मुझे सोलो मूवी डेट्स पे जाना बहुत पसंद है। मैं ये रोज तो नहीं कर पाती, बट मैं हमेशा लाइक नॉट एवरी वीकेंड बट मे बी एवरी 2 वीक्स मैं बाहर जाती हूँ। मैं अपने एक्सपेंसेस में से कुछ पार्ट अपने लिए बचा के रखती हूँ जो मैं स्पेंड कर पाऊँ सोलो डेट्स पे, मूवी डेट्स पे। एंड आई नो, मतलब कभी-कभी ऐसा होता है ना कि आपको किसी की कंपनी की ज़रूरत नहीं होती, आपको सब अपने साथ टाइम स्पेंड करना होता है। और जब मैं घर आती हूँ आई जस्ट फील सो हैप्पी। मुझे वो जब आपकी बॉडी थक जाती है ना, आपकी बॉडी रेस्ट डिमांड करती है, तब आप सोते हो तो काफ़ी अच्छा फील होता है। तो जब मैं सो के उठती हूँ तब आई जस्ट फील वेरी हैप्पी एंड आई फील वेरी एनर्जेटिक टू कंटिन्यू माय डे अगेन। वो जो लूप मैं फॉलो कर रही थी सालों से, महीनों से, आई थिंक उसमें भी एक इंटरेस्ट आ जाता है उस लूप को फॉलो करने में। सो एवरी डे यू हैव टू विजिट दैट क्रिएटिविटी ट्री एंड आपको देखना है कि उस ट्री के साथ क्या हो रहा है, क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं उस ट्री में। एंड you have to visit that tree every day. It's like the feeling that you're visiting your creativity every day and you're reminding your brain that that creativity is still inside you. I hope that makes sense. If it doesn't, I don't know, I don't know how to make you understand. So you have to visit that tree every day and you have to imagine कि उस ट्री के साथ क्या हो रहा है, क्या उसके रूट्स बड़े हो रहे हैं, क्या वो ट्री बड़ा हो रहा है, क्या उसके पत्ते झड़ जा रहे हैं। एंड यू हैव टू फाइंड द मीनिंग बिहाइंड दैट। भले ही आप 5 मिनट के लिए विजिट करो, एंड ये चीज़ एक्चुअली हेल्प करती है। एंड यू नो आई थिंक ये करने के बाद आपके सेक्रल चक्रा एंड सोलर प्लेक्सस से वो ब्लॉकेजेस हटते हैं। ऑल्सो वो जो मैंने आपको हमिंग पर्टिकुलर मंत्रा दिया था वो भी काफ़ी हेल्प करता है। तो प्लीज़ ये ट्राई करना एंड कमेंट पे आके मुझे बता के जाना ट्राई करने के बाद इफ़ इट वर्क्स फॉर यू। सो पहले मैं आपको एनर्जी एंड स्पिरिचुअलिटी वाइज समझाऊंगी एंड उसके सॉल्यूशंस दूंगी, और उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक वे में समझाऊंगी, फिर उसके सॉल्यूशंस दूंगी। सी, एनर्जी वाइज बोले तो um, ये जो फीलिंग है, फीलिंग ऑफ बीइंग स्टक, एंड एक जो फीलिंग आती है कि मुझे कुछ करने का मन नहीं कर रहा फिर भी मैं खुद को फोर्स कर रही हूँ चीज़ें करने पे, it can be a blockage in your sacral chakra and solar plexus। मैं बताती हूँ। सो ये जो पार्ट है आपके बॉडी का, यहाँ पे आपका सोलर प्लेक्सस वास करता है, और बिलो योर नेवल इज योर सेक्रल चक्रा। ये दोनों चक्रास होते हैं आपकी क्रिएटिविटी, मोटिवेशन एंड डिराइव टू डू समथिंग, वो यहाँ से आता है।
ठीक है? और ये तब होता है जब आपकी लाइफ आपके गोल्स के साथ अलाइन नहीं कर रही, मीन्स एज अ ह्यूमन बीइंग आप जिस जो आपका गोल है अर्थ पे, आप जिस चीज के लिए आए हो, आप उस चीज को कर नहीं रहे हो, एंड वो जो अलाइनमेंट जब नहीं होता है तो आपकी लाइफ में ये ब्लॉकेजेस आते हैं। एंड मैं ये चीज़ फॉलो करती हूँ, ये चीज़ मुझे मेरी थेरेपिस्ट से पता चली थी और मैं आपको फ्री में बताने वाली हूँ। आप दिन में, सी इट्स ऑल लाइक, इफ यू बिलीव इट यू कैन डू, इफ यू डोंट इट्स फाइन। मैं ये चीज़ पर्सनली फॉलो करती हूँ। आप दिन में 5 मिनट यू हैव टू hum this mantra, which is ram, like this, ठीक है? I know it might sound stupid, but trust me, it does work. And also, mm, मैं ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा फॉलो करती हूँ बिकॉज इन माई लाइन ऑफ वर्क इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ क्रिएटिविटी। एंड जब मेरा वो क्रिएटिविटी का बार लो होता है तो मुझे कुछ करने का मन नहीं करता, एंड वो चीज़ शक्ल में दिख जाती है दैट आप करना नहीं चाहते फिर भी आप फोर्स कर रहे हो। एंड मेरा जो करियर है जो मैं अभी परस्यू कर रही हूँ करेंटली, एजुकेशन जो मेरी मैं परस्यू कर रही हूँ, जो मैं फ्यूचर में मेरे गोल्स है, उस चीज़ के लिए भी बहुत सारी क्रिएटिविटी लगती है। एंड कभी-कभी ऐसा होता है कि मुझे कुछ करने का मन नहीं करता, तो मैं ये चीज़ फ़ॉलो करती हूँ। एक और सॉल्यूशन मैं देती हूँ आपको, आप आँख बंद करो और अपने किसी भी क्रिएटिव चीज़ के बारे में सोचो जो आपको करना पसंद है। एंड आप एक ट्री इमेजिन करो, ठीक है? एंड उस उस ट्री को आप एज़ अ क्रिएटिव गोल देखो। मान लो इफ यू आर अ डांसर, तो यू कैन इमेजिन दैट ट्री एज योर डांस, ठीक है? इट्स लाइक योर स्किल, दैट ट्री। एंड you have to close your eyes every day and you have to visit that tree, एंड आपको देखना है कि उस ट्री के साथ क्या हो रहा है। मैंने 1 साल पहले एक बुक पढ़ी थी, इट वाज द माउंटेन इज यू बाय ब्रियाना वेस्ट। एंड उसमें एक लाइन थी जो मुझे काफी छू गई, एंड वो लाइन थी, यू आर नॉट लेजी, यू आर नॉट अनमोटिवेटेड, यू आर नॉट स्टक, आफ्टर years of living your life in survival mode you're just tired। एंड यू नो मैंने काफी रिलेट किया था इससे। सी, as an Indian, after years of colonization, 200 years of colonization, हमारा ब्रेन वायर्ड हो चुका है सर्वाइवल मोड में जीने के लिए, बिकॉज हमें हमेशा बेसिक चीज़ों के लिए स्ट्रगल करना पड़ा है, चाहे वो राइट टू एजुकेशन हो, चाहे वो इवन फूड ही क्यों ना हो। तो इवन ह्यूमन राइट्स, हमें हर चीज़ के लिए स्ट्रगल करना पड़ा है, तो हमारा सोल हमेशा एक सर्वाइवल मोड में रहता है। तो जब हम अभी इंडिपेंडेंट हैं, एंड अभी आप मे बी ऐसे दौर पे हो कि आपको जॉब मिल गई है, या फिर आप ग्रेजुएट हो चुके हो, आपके ग्रेड्स अच्छे हैं कॉलेज पे, जो भी है। तो जब आपकी बॉडी सर्वाइवल मोड में नहीं रहती है ना, तो आपको हो सकता है कि ऐसा केओटिक सा फील हो बिल्कुल। तो आई थिंक हीलिंग का कॉन्सेप्ट अभी इंडिया में काफी न्यू है। पहले था, जब कॉलोनाइजर्स नहीं थे, जब कोई नहीं था, तब हम हीलिंग का कॉन्सेप्ट जानते थे, बट अभी हीलिंग का कॉन्सेप्ट काफी न्यू है। तो हो सकता है कि अगर आप खुद को हील करने की कोशिश करो, एंड खुद को एक रिलैक्स टाइम दो, तो हो सकता है आपकी बॉडी को काफी डिस्कम्फर्ट फील हो, बिकॉज आप हमेशा सर्वाइवल मोड में रहे हो। तो वो जो फीलिंग होगी वो काफी अनयूजुअल हो सकती है आपके लिए, बट आई जस्ट वांट यू टू नो इट्स ओके, एंड देयर इज नथिंग टू फील कि आप कुछ गलत कर रहे हो। आई डोंट थिंक सो खुद को टाइम देना या खुद को ब्रेक देना या खुद को खुश खुश करने के लिए कुछ करना इज बैड। तो अब मैं आपको साइंटिफिकली समझाती हूँ। सी, अगर आप काफी टाइम तक, सालों तक एक लूप को फॉलो कर रहे हो, एक पर्टिकुलर रूटीन को फॉलो कर रहे हो, एंड देन आपको कुछ करना होता है उस रूटीन से हट के, तो आपका नर्वस सिस्टम काफी अनसेफ फील करने लगता है, बिकॉज आप अपने ब्रेन को वायर कर लेते हो विद दैट पर्टिकुलर एक्टिविटीज जो आप रोज 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 कर रहे थे। तो जब भी आप कुछ ऐसा करते हो जो आपके डे टू डे एक्टिविटी से अलाइन नहीं करता, आपका नर्वस सिस्टम काफी अनसेफ फील करने लगता है। तो आपके नर्वस सिस्टम को आदत है वो
फीलिंग स्टक कि कैसे बताऊँ, लाइक staying in the loop that in which you are feeling stuck, because उसमें क्या है कि आपके ब्रेन को कंफर्ट मिल रहा है, आपके नर्वस सिस्टम को कंफर्ट मिल रहा है, क्योंकि you're used to doing that every day, बट आपका सोल फुलफिल नहीं हो रहा है बिकॉज आप अपने सोल के लिए कुछ नहीं कर रहे हो, आप पूरा टाइम दे रहे हो अपनी सोसाइटी के साथ जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, आपकी ब्रेन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो फुलफिल करने में, बट आप अपनी सोल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल नहीं कर रहे। ऐसा हो रहा है कि आपका सोल काफी क्योटिक है बट आपका नर्वस सिस्टम एक कंफर्ट पे है, तो दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, एंड दैट्स व्हाई यू फील सो स्टक एंड नम ऑल द टाइम। तो इसका एक सोल्यूशन है कि आप जर्नलिंग कर सकते हो, क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था दैट इफ यू राइट योर प्रॉब्लम्स देन हाफ ऑफ योर प्रॉब्लम्स आर ऑलरेडी सॉल्व्ड। सो व्हाट इज दैट दैट्स मेकिंग यू फील स्टक एंड व्हाट यू कैन डू? आपका सोल क्या चाहता है, आपको ट्रूली क्या करना पसंद है, एंड आप उसके लिए टाइम कैसे निकालोगे, वो आपको फिगर आउट करना है। एंड आई थिंक इट्स वेरी सिंपल, एंड मेरा बस काम है आपको बताना कि ये चीज़ क्यों होती है। एंड आई थिंक जर्नलिंग इज अ मेन सोल्यूशन, ऑल्सो मेडिटेशन, एंड ऑल्सो अपने लिए टाइम निकालना। सी, इन अ कंट्री लाइक इंडिया, हमारी सक्सेस, स्पेशली आई थिंक मेरे घर पे ऐसा होता था, एंड मेजोरिटी ऑफ घर जो इंडिया में हैं, उनमें ऐसा होता है कि हमारी सक्सेस, नो मैटर हाउ मच मनी यू हैव, हमारी सक्सेस उस चीज से डिराइव होती है दैट हाउ बिजी यू आर। एंड अगर आप एक ऐसे दौर पे हो, नो मैटर हाउ मच सेविंग्स यू हैव, नो मैटर हाउ मच मनी यू आर मेकिंग विदाउट डूइंग एनीथिंग, आई थिंक इफ यू आर रेस्टिंग अलॉट, लोगों को लगता है कि अरे ये कुछ नहीं कर रहा। जब मेरा अकाउंट गया एंड आई वाज पोस्टिंग हाफ माइंडेड ऑन माय न्यू इंस्टाग्राम अकाउंट, एंड कुछ भी वर्कआउट नहीं कर रहा था, मैंने एक ब्रेक लिया उस टाइम पे, एंड ये काफी बोल्ड डिसीजन था कंसिडरिंग द फैक्ट कि मैं बिल्कुल पैसे नहीं कमा रही थी। मैंने एक ट्रिप प्लान की, मैंने अपने लिए एक 5 स्टार होटल बुक किया, एंड ये काफ़ी एक्सपेंसिव था मेरे लिए उस टाइम पे, बिकॉज़ आई वाज़ नॉट मेकिंग अ सिंगल पेनी दैट टाइम, एंड मुझे नहीं पता था मैं इतने पैसे फ्यूचर में कभी कमा पाऊँगी कि नहीं, पर मैंने एक 5 स्टार होटल बुक किया। मैंने अपने लिए फ्लास्क खरीदे ऑन माय वे टू द होटल, मैंने अपने लिए एक स्पा बुक किया, एंड मैं एक सोलो डिनर पे गई, मैंने अच्छा-अच्छा खाना खाया, एंड मैं 2 दिन तक उस होटल पे थी। मैंने काफ़ी ज़्यादा डांस किया अपने रूम में बंद होके, जस्ट टू मेक माई सेल्फ फील लव्ड। सो यहाँ से मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि देर आर मेनी टाइम्स इन योर लाइफ यू डोंट नीड अ रीसेट बटन, you just need a break long enough to figure out where the block is। तो जब मैं ये 2 दिन के अपने स्टेकेशन के बाद वापस घर आई, आई started posting again, making reels again, doing photo shoots again, but this time I was not doing it mindlessly, I was doing it with a fresh mind। तो आई थिंक मेरी क्रिएटिविटी ज़्यादा उभर के आ रही थी, मैं काफ़ी फ्रेश फ़ील कर रही थी। मेरा दिल लग रहा था वीडियो शूट करने में, अपने यूट्यूब के वीडियो शूट करने में। सो एट द एंड मैं यही कहना चाहूँगी दैट अगर आपको स्टक फ़ील हो रहा है, यू डोंट नीड टू फिक्स योरसेल्फ, यू डोंट नीड टू फिक्स एनीथिंग, यू जस्ट नीड टू फाइंड योर फ्लो अगेन, एंड बी काइंड टू योरसेल्फ। Please be kind to yourself, be kind with your heart, be kind with your soul, because the version that you're becoming of yourself is already very proud of you। That's all for today, and अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिली हो सो कमेंट बिलो। जो मंत्रास मैंने दिए हैं उनको चैंट करना, हम करना एवरी डे, एंड लेट मी नो इफ इट्स हेल्पिंग यू। अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिली हो तो कमेंट करके मुझे बताना। मुझे कमेंट्स पढ़ना काफ़ी अच्छा लगता है, मेरा यूट्यूब चैनल न्यू है तो ज़्यादा कमेंट्स आते नहीं हैं, तो इफ़ यू कमेंट ऑन दिस वीडियो दैट विल मेक मी वेरी हैप्पी। थैंक यू सो मच, बाय।